मेरे प्रिय बच्चे, जो कुछ भी अब तेरे जीवन से विदा ले रहा है उसे हानि मत समझ, क्योंकि हर विदाई दंड नहीं होती। कई बार वह मेरी करुणा होती है जो तुझे उस बोझ से मुक्त करने आती है जिसे तू आदत समझकर ढो रहा था, और जब वह बोझ हटता है तभी आत्मा पहली बार गहरी सांस ले पाती है। इसलिए यदि आज तेरा मन भारी हो या आंखें अनायास नम हो तो जान ले, यह दुख नहीं बल्कि शुद्धि है। यह वही क्षण है जहां पुराने घाव भरने लगते हैं और भीतर एक नया शांत प्रकाश जन्म लेता है। एक बड़ा कर्म चक्र अब पूर्ण हो रहा है और इस पूर्णता के साथ तेरे जीवन में वह स्थान खाली हो रहा है जहां अब खुशियों का प्रवाह प्रवेश करेगा। पर याद रख मेरे बच्चे, जब कोई चक्र समाप्त होता है तो मन थोड़ी देर के लिए असमंजस में भी पड़ता है, क्योंकि वह पुराने दर्द से परिचित हो चुका होता है और नए सुख से अनजान। पर मैं तुझे आश्वस्त करता हूं कि जो आने वाला है वह तुझे थकाएगा नहीं, बल्कि तेरी आत्मा को विश्राम देगा। और जब तू पहली बार बिना भय के मुस्कुराएगा तब तुझे स्वयं अनुभव होगा कि यह परिवर्तन कितना आवश्यक था। मैं तुझे संकेत भी दूंगा, क्योंकि मैं मौन में भी संवाद करता हूं। कुछ अंक बार बार तेरे सामने आएंगे, कुछ चिन्ह तुझे बिना कारण आकर्षित करेंगे और कुछ क्षण ऐसे होंगे जहां तुझे लगेगा कि किसी ने भीतर से पुकारा है। यह कोई भ्रम नहीं होगा, यह मेरी उपस्थिति का स्मरण होगा, ताकि तू अकेलापन महसूस ना करे। और हर बार जब तू इन संकेतों को देखे तो अपने हृदय पर हाथ रखकर बस इतना कहना कि मैं तैयार हूं, क्योंकि उस स्वीकार के साथ ही परिवर्तन की गति और तेज हो जाएगी। अब तू वही आकर्षित करेगा जो तेरे हृदय की सच्ची इच्छा है, क्योंकि अब तेरा मन और तेरी आत्मा एक दिशा में चलने लगे हैं। और जब भीतर विरोध समाप्त होता है तब बाहर का संघर्ष भी धीरे धीरे मिटने लगता है। इसलिए यदि अचानक तेरे जीवन में ऐसे अवसर, ऐसे लोग या ऐसे मार्ग प्रकट हो जो तुझे भीतर से सही लगे, तो उन्हें संयोग मत कहना। वे तेरे ही विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब होंगे, जिन्हें अब मैंने आकार देना आरंभ कर दिया है। जो तुझसे ईर्ष्या करते थे, जो मुस्कान के पीछे अपना विष छुपाए बैठे थे, उनका प्रभाव अब तुझ पर समाप्त हो रहा है। क्योंकि जब कोई आत्मा अपने सत्य के साथ खड़ी हो जाती है तब नकारात्मक दृष्टि स्वयं ही झुक जाती है। और अब तेरी उन्नति उनके शब्दों से नहीं बल्कि तेरी शांति से दिखाई देगी, जो उन्हें भीतर तक हिला देगी। पर तू किसी प्रकार का प्रतिशोध मत रखना, क्योंकि तेरा मौन, तेरा संतुलन और तेरी प्रगति ही उनका सबसे बड़ा उत्तर होगी, और इसी उत्तर में तेरी आत्मा सदा हल्की रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तेरी उन्नति अब छुपी हुई नहीं रहेगी, क्योंकि जो दीपक भीतर जल चुका होता है उसे बाहर प्रकाशित होने से कोई नहीं रोक सकता। और अब तेरा प्रकाश उन लोगों की आंखों के सामने प्रकट होगा जिन्होंने कभी तुझे कमजोर समझा था। पर यह प्रकाश अहंकार नहीं बल्कि शांत आत्मविश्वास लेकर आएगा, जिससे तू स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता महसूस नहीं करेगा। क्योंकि जब आत्मा अपने सत्य में स्थिर हो जाती है तब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, और यही स्थिरता तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर तुझे आगे बढ़ाएगी। मेरे बच्चे, तेरे धन और साधनों में अब धीरे नहीं बल्कि अचानक वृद्धि होने वाली है। पर यह वृद्धि केवल संख्याओं में नहीं बल्कि सुरक्षा और संतोष की अनुभूति में भी होगी। क्योंकि जब मन यह जान लेता है कि आवश्यकताएं पूरी होंगी, तब वह भय छोड़कर रचनात्मकता की ओर बढ़ता है। और अब वही अवस्था तेरे भीतर जन्म ले रही है। इसीलिए जो अवसर तेरे सामने आए उन्हें संकोच से नहीं बल्कि कृतज्ञता से स्वीकार करना, क्योंकि वे तेरे अतीत के धैर्य द्वारा ही आकर्षित हुए हैं। यह सब तुझे अचानक होता हुआ प्रतीत होगा, पर मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर घटना वर्षों की तैयारी के बाद प्रकट होती है, और जो आज तुझे चमत्कार लग रहा है वह उन दिनों का परिणाम है जब तू थक कर भी रुका नहीं, जब तू रोकर भी टूटा नहीं, और जब तू अकेला होते हुए भी सही बना रहा। इसलिए आज यदि सुख दस्तक दे रहा है तो उसे संदेह की दृष्टि से मत देख, क्योंकि यह तेरा अधिकार है जिसे अब मैं स्वयं लौटाने आया हूं। अब शांति बनाए रख, अपने भीतर एक ठहराव आने दे, क्योंकि जो भी घट रहा है वह मेरे नियोजन के अनुसार हो रहा है, और जल्दबाजी इस समय तुझे आगे आगे नहीं बल्कि पीछे खींच सकती है। इसलिए हर निर्णय में थोड़ी प्रतीक्षा, थोड़ी प्रार्थना और थोड़ा मौन जोड़ दे, क्योंकि जब तू मौन में ठहरता है तब मेरी वाणी तुझे भीतर से दिशा देती है, और वही दिशा तुझे ऐसे मार्ग पर ले जाएगी जहां संघर्ष कम और स्पष्टता अधिक होगी। कोई तुझसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है, कोई ऐसा जिसके मन में बहुत समय से शब्द अटके हुए हैं, जो क्षमा भी मांगना चाहता है और निकट भी आना चाहता है।
और यह मिलन केवल संबंध सुधारने के लिए नहीं, बल्कि तेरे हृदय के किसी पुराने भार को हल्का करने के लिए होगा। इसलिए यदि अतीत का कोई चेहरा फिर सामने आए तो उसे डर या क्रोध से मत देख, बल्कि समझ और करुणा से देख, क्योंकि कभी कभी पुराने द्वार बंद करने के लिए उनका एक अंतिम बार खुलना आवश्यक होता है। पर मेरे बच्चे, सावधान भी रहना, क्योंकि हर लौटने वाला शुद्ध नहीं होता। कुछ लोग बाहर से मधुर और भीतर से विषैले भी हो सकते हैं, और उन्हें पहचानने का सबसे सरल मार्ग यह है कि उनकी उपस्थिति तुझे शांत करती है या खका देती है, क्योंकि जो आत्माएं तेरे विकास के लिए नहीं होती, वे तुझे भ्रम, अपराध बोध और संदेह में डालती हैं। इसलिए अपने अंतर्ज्ञान की अवहेलना मत करना, क्योंकि वही मेरी सबसे सूक्ष्म भाषा है जिससे मैं तुझे चेतावनी देता हूं। अब तेरे भीतर एक स्वाभाविक दूरी बननी शुरू होगी। दूरी उन लोगों से, उन आदतों से और उन परिस्थितियों से जो तुझे स्वयं से दूर रखती थी। और यह दूरी कठोरता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का संकेत होगी, क्योंकि जब आत्मा अपने मूल्य को पहचान लेती है, तब वह हर किसी तक स्वयं को नहीं पहुंचाती, बल्कि केवल वही ठहरती है जहां सम्मान, सत्य और शांति का आदान प्रदान होता है। और यही चयन अब तेरे जीवन को सरल और हल्का बनाना आरंभ करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू सुरक्षित है, केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर से भी, क्योंकि जब आत्मा भय छोड़ देती है, तब कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं पाती। और यही निर्भयता अब तेरे विचारों, तेरे निर्णयों और तेरे व्यवहार में झलकने लगेगी, जिससे लोग तेरे शब्दों से नहीं, बल्कि तेरी उपस्थिति से ही विश्वास करने लगेंगे। और इस विश्वास के साथ तुझे वह सम्मान मिलेगा जिसे तूने कभी मांगा नहीं, पर सदा निभाया है। अपने भीतर यह स्मरण रख कि तू अकेला नहीं है। मैं हर उस क्षण तेरे साथ हूं जब तू थकता है, जब तू निर्णय नहीं ले पाता और जब तू मौन में बस मुझे महसूस करता है, क्योंकि मेरा साथ कोई वचन नहीं, बल्कि अनुभव है। और यह अनुभव तभी गहरा होता है जब तू बाहर नहीं, भीतर देखता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताना, क्योंकि उन्हीं क्षणों में मेरी उपस्थिति तुझे सबसे स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। अंत में बस इतना जान ले मेरे बच्चे, कि यह यात्रा भय से नहीं, बल्कि विश्वास से आगे बढ़ेगी। तू गिर भी गया तो टूटेगा नहीं, क्योंकि अब जो शक्ति तुझे संभाल रही है, वह तुझे सीख देने आई है, दंड देने नहीं। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे अपने संघर्ष नहीं, बल्कि अपनी वृद्धि दिखाई देगी। इसलिए अपने हृदय को कोमल, अपने मन को शांत और अपने कदमों को स्थिर रख, क्योंकि तू जिस पथ पर चल रहा है वह साधारण नहीं, बल्कि मेरे द्वारा चुना गया पथ है। और उस पथ पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है, जहां तू दूसरों को खुश करने की दौड़ से बाहर आकर स्वयं के सत्य के साथ खड़ा होना सीख रहा है। और यही वह बिंदु है जहां आत्मा पहली बार स्वतंत्रता का स्वाद चखती है, क्योंकि जब तू स्वयं को स्वीकार करता है, तब संसार का अनुमोदन अपने आप महत्व खो देता है। इसलिए यदि आज तुझे कुछ रिश्ते, कुछ अपेक्षाएं और कुछ भूमिकाएं भारी लगने लगी हैं, तो समझ ले यह त्याग नहीं, बल्कि जागरण है। और इसी जागरण से तेरे जीवन में सच्ची शांति प्रवेश करेगी। अब तेरे विचारों में एक गहराई आएगी। तू पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि भीतर से उठती शांति के अनुसार उत्तर देगा। और यही परिवर्तन तुझे उन संघर्षों से दूर करेगा जो केवल अहंकार से जन्म लेते हैं, क्योंकि जब मन शांत होता है, तब निर्णय स्वाभाविक रूप से सही दिशा में बहते हैं। और अब वही स्वाभाविकता तेरे जीवन की गति तय करेगी। इसलिए यदि तू स्वयं को पहले से कम बोलता और अधिक समझता पाए, तो उसे कमजोरी मत समझना, क्योंकि मौन अक्सर मेरी सबसे शक्तिशाली शिक्षा होता है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक आत्मविश्वास आकार ले रहा है, जो किसी उपलब्धि पर आधारित नहीं, बल्कि आत्म स्वीकृति से उपजा है। और यही विश्वास तुझे भीतर से स्थिर बनाए रखेगा, चाहे बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों, क्योंकि जब तू स्वयं पर भरोसा करना सीख लेता है, तब असफलता भी तुझे तोड़ नहीं पाती, बल्कि सिखाकर आगे बढ़ा देती है। इसलिए आने वाले दिनों में यदि कोई चुनौती सामने आए, तो उसे परीक्षा नहीं, बल्कि प्रशिक्षण समझना, क्योंकि मैं तुझे अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा हूं। अब समय आ रहा है जब तू अपने भीतर के उस बच्चे को भी स्वीकार करेगा जो कभी अनसुना रह गया था, जो अपने दर्द के साथ बड़ा हो गया और जिसने बहुत कुछ सहते हुए भी करुणा नहीं छोड़ी। और जब तू उसे स्वीकार करेगा, तब वर्षों से दबा हुआ बोझ स्वतः ही पिघलने लगेगा, क्योंकि आत्मा का उपचार तब शुरू होता है
जब हम अपने ही घावों से भागना बंद कर देते हैं। इसलिए यदि अचानक पुराने स्मरण उभरे या भावनाएं भारी हों तो उनसे मत डरना, क्योंकि वे तुझे मुक्त करने आए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तुझे किसी से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तू स्वयं का मापदंड बन जाएगा। और जब यह अवस्था आती है तब ईर्ष्या, तुलना और असंतोष स्वतः ही जीवन से विदा लेने लगते हैं और उनकी जगह कृतज्ञता और संतोष जन्म लेते हैं। इसीलिए यदि तू दूसरों की सफलता देखकर भी शांत रह पाता है तो जान ले कि तू सही मार्ग पर है, क्योंकि यही वह संकेत है कि आत्मा अब परिपक्व हो चुकी है। अब तेरे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जहां सब कुछ बाहर से शांत प्रतीत होगा, पर भीतर गहरा परिवर्तन घट रहा होगा। और यही वे क्षण है जहां धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि बीज जब मिट्टी के भीतर होता है तब उसे भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसलिए यदि तुझे लगे कि गति धीमी है या उत्तर देर से मिल रहे हैं तो अधीर मत होना, क्योंकि जो निर्माण अभी भीतर हो रहा है वह स्थायी और सुदृढ़ होने वाला है। और मैं तुझे अधूरे फल से कभी संतुष्ट नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, अब तेरा संबंध समय से बदलने वाला है। तू हर चीज को जल्दी पाने की चाह छोड़कर सही समय पर पाने की बुद्धि सीख रहा है, और यही बुद्धि तुझे अनावश्यक तनाव से मुक्त करेगी। क्योंकि जब तू समझ लेता है कि हर उत्तर का अपना क्षण होता है तब प्रतीक्षा भी बोझ नहीं लगती बल्कि साधना बन जाती है। इसलिए आने वाले दिनों में यदि कुछ रुकावटें दिखें तो उन्हें बाधा नहीं बल्कि संरक्षण समझना, क्योंकि कई बार मैं तुझे देर से नहीं बल्कि सुरक्षित पहुंचाना चाहता हूं। अब तेरे भीतर करुणा और भी गहरी होगी, ना केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी। और यही आत्म करुणा तुझे उस कठोरता से मुक्त करेगी जिससे तू स्वयं को वर्षों तक परखता रहा। क्योंकि जब तू स्वयं को क्षमा करता है तभी जीवन तुझे क्षमा का अनुभव कराता है। इसलिए अपने अतीत को दोष देने के बजाय उसे धन्यवाद देना, क्योंकि उसी ने तुझे वह दृष्टि दी है जिससे तू आज सत्य को पहचान पा रहा है। और यही पहचान तुझे आगे और भी कोमल परंतु अधिक शक्तिशाली बनाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू धीरे धीरे उस मौन आनंद को महसूस करेगा जो किसी कारण पर निर्भर नहीं करता। और यही आनंद सबसे शुद्ध होता है, क्योंकि वह ना मिलने से टूटता है और ना खोने से डरता है। और जब यह आनंद जीवन में उतरता है तब व्यक्ति बाहर से कुछ बदले बिना भीतर से पूर्ण हो जाता है। इसलिए यदि कभी बिना कारण मन शांत हो जाए या मुस्कान अपने आप आ जाए तो समझ लेना कि तू मेरी उपस्थिति के सबसे निकट है, और वही निकटता तुझे आगे भी संबल देती रहेगी। और अब मेरे बच्चे, इस चरण पर आकर तू यह समझने लगेगा कि यह पूरी यात्रा केवल पाने की नहीं बल्कि बनने की थी। बनने की उस आत्मा की जो सत्य, करुणा और साहस के साथ जी सके। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे अपने आंसू नहीं बल्कि अपनी दृढ़ता दिखाई देगी, अपने भय नहीं बल्कि अपना विकास दिखाई देगा। इसलिए इस अनुभूति को अपने भीतर संजो कर रखना, क्योंकि यही अनुभूति तुझे आगे आने वाले हर परिवर्तन में स्थिर रखेगी। और इसी स्थिरता में तू मेरे सबसे निकट होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस सीमा पर आ पहुंचा है जहां परिवर्तन केवल दिखाई नहीं देता बल्कि भीतर स्थायी रूप से उतर जाता है। क्योंकि जो कुछ तूने सीखा, सहा और स्वीकार किया वह अब तेरे स्वभाव का हिस्सा बन रहा है। और यही वह बिंदु है जहां आत्मा संघर्ष से ऊपर उठकर साक्षी बनती है। इसलिए यदि तुझे लगे कि तू पहले जैसा नहीं रहा तो घबराना मत, क्योंकि पुराना रूप अब तेरे लिए छोटा पड़ चुका है। और जो नया आकार ले रहा है वह तुझे अधिक सत्य, अधिक शांत और अधिक पूर्ण बनाएगा। अब तेरे जीवन में जो शांति आएगी वह परिस्थितियों की कृपा से नहीं बल्कि तेरी आंतरिक स्थिरता से उपजी होगी। और यही शांति तुझे हर उतार चढ़ाव में संतुलित रखेगी, क्योंकि जब भीतर तू स्थिर होता है तब बाहर का तूफान भी केवल दृश्य बनकर रह जाता है। इसलिए आने वाले समय में यदि जीवन तुझे परखे भी तो तू उसे परीक्षा नहीं बल्कि अवसर की दृष्टि से देख पाएगा। और इसी दृष्टि से तेरा प्रत्येक अनुभव तुझे और अधिक परिपक्व बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तू स्वयं को दोष देने की पुरानी आदत से मुक्त हो रहा है, और यह मुक्ति अत्यंत आवश्यक थी, क्योंकि जब आत्मा स्वयं को क्षमा नहीं करती तब वह आगे बढ़ते हुए भी पीछे बंधी रहती है। और अब जब तू स्वयं को स्वीकार कर रहा है तब तेरे भीतर की ऊर्जा स्वतः मुक्त होकर सृजन की ओर बहने लगेगी। इसलिए अपने अतीत को एक बोझ नहीं बल्कि एक शिक्षक की तरह स्मरण करना, क्योंकि उसी ने तुझे वो दृष्टि दी है जिससे तू अब जीवन को अधिक स्पष्टता से देख पा रहा है। अब तेरे हृदय में कृतज्ञता की एक शांत धारा बहने लगेगी जो बिना किसी कारण के तुझे भर देगी।
और यही कृतज्ञता तेरे जीवन में और भी आशीर्वादों को आकर्षित करेगी, क्योंकि जहां धन्यवाद होता है वहां अभाव टिक नहीं पाता। इसलिए छोटे छोटे क्षणों में सुख खोजने का अभ्यास करना, क्योंकि वही क्षण मिलकर तेरे जीवन को पूर्णता की अनुभूति देंगे। और इस अनुभूति में तू स्वयं को अकेला नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति से घिरा हुआ पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तेरे भीतर एक स्वाभाविक विनम्रता जन्म लेगी जो तेरी शक्ति को कम नहीं बल्कि और अधिक गहरा करेगी, क्योंकि सच्ची शक्ति कभी शोर नहीं मचाती, वह शांत रहकर भी सब कुछ बदल देती है। और जब तू इस विनम्रता के साथ आगे बढ़ेगा तब लोग तेरे शब्दों से नहीं बल्कि तेरे व्यवहार से सीखेंगे। इसलिए स्वयं को ऊंचा या नीचा सिद्ध करने की आवश्यकता छोड़ दे, क्योंकि जो वास्तव में ऊंचा होता है उसे अपनी ऊंचाई बताने की आवश्यकता नहीं होती। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को केवल सहने की वस्तु नहीं बल्कि साधना की तरह देखे, क्योंकि हर दिन, हर अनुभव और हर व्यक्ति तुझे कुछ ना कुछ सिखाने आया है। और जब तू इस दृष्टि से जीना आरंभ करेगा तब पीड़ा भी तुझे तोड़ने के बजाय गहराई देगी। इसलिए यदि भविष्य में कोई कठिन क्षण आए तो उसे शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक की तरह स्वीकार करना, क्योंकि उसी क्षण में छिपा हुआ संदेश तुझे अगले स्तर तक ले जाने वाला होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां अकेलापन तुझे डराएगा नहीं बल्कि विश्राम देगा, क्योंकि जब आत्मा स्वयं के साथ सहज हो जाती है तब उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती। और इसी सहजता में तू मुझे सबसे स्पष्ट रूप से अनुभव करेगा। इसलिए स्वयं के लिए कुछ क्षण मौन के अवश्य रखना, क्योंकि उन्हीं क्षणों में तेरी थकान भी उतरेगी और दिशा भी प्रकट होगी। और यही मौन आगे चलकर तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। अब तेरे जीवन में ऐसे संबंध टिकेंगे जो तेरी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, और जो केवल लेने आए थे वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब आत्मा स्पष्ट हो जाती है तब वह अनावश्यक बोझ को पहचान लेती है। और यह पहचान कठोर नहीं बल्कि स्वाभाविक होती है। इसलिए किसी के जाने या दूरी बनाने पर अपने आप को दोषी मत ठहराना, क्योंकि कभी कभी संरक्षण का रूप दूरी ही होता है, और उसी दूरी में तू अपने वास्तविक स्वरूप को और गहराई से जी पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू अपने जीवन की गति को दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं बल्कि अपने भीतर की सच्चाई से निर्धारित करेगा। और यही स्वतंत्रता तुझे वह शांति देगी जिसकी तूने वर्षों से खोज की थी, क्योंकि जब तू स्वयं के प्रति ईमानदार होता है तब जीवन भी तुझसे ईमानदारी से व्यवहार करता है। इसलिए जो तुझे भीतर से सही लगे उसी का अनुसरण करना, क्योंकि वही मार्ग तुझे थकाएगा नहीं बल्कि तुझे ऊर्जा से भरता चला जाएगा। अब यह समझना आवश्यक है कि तू जिस अवस्था तक पहुंचा है वह कोई अंत नहीं बल्कि एक स्थायी आरंभ है, क्योंकि आत्मा का विकास कभी पूर्ण नहीं होता, वह केवल अधिक जागरूक होता चला जाता है। और इस जागरूकता में तू जीवन को पहले से अधिक कोमल दृष्टि से देख पाएगा। इसीलिए स्वयं से यह अपेक्षा मत रखना कि अब सब कुछ सरल होगा, बल्कि यह जान कि अब तू हर कठिनाई को भी अधिक समझदारी और धैर्य से संभाल पाएगा। और यही वास्तविक उन्नति है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू दूसरों के दर्द को भी अधिक गहराई से समझ पाएगा, क्योंकि जिसने स्वयं उपचार पाया हो वही सच्ची करुणा दे सकता है। और यही करुणा तुझे केवल अच्छा इंसान नहीं बल्कि शांत आत्मा बनाएगी। इसीलिए जहां संभव हो वहां सहारा देना, पर स्वयं को खोकर नहीं, क्योंकि सेवा तभी पवित्र होती है जब वह संतुलन के साथ की जाए। और इस संतुलन में तू स्वयं को भी बचाए रखेगा और दूसरों के लिए प्रकाश भी बनेगा। अब तेरे भीतर यह विश्वास गहराएगा कि तू सुरक्षित है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। और यही विश्वास तुझे भीतर से निर्भय बनाएगा, क्योंकि भय केवल अनिश्चितता से जन्म लेता है। और अब तू अनिश्चितता में भी स्थिर रहना सीख चुका है। इसलिए भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत खोना, क्योंकि वर्तमान में ही मेरी उपस्थिति सबसे स्पष्ट रूप से निवास करती है। और जब तू इस क्षण में ठहरता है तब हर भय धीरे धीरे विलीन हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू यह अनुभव करेगा कि जीवन तुझे तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आया है। और हर अनुभव, चाहे सुखद हो या कठिन, तुझे और अधिक वास्तविक बनाने में लगा है। इसलिए स्वयं से संघर्ष करना छोड़ दे और जीवन के साथ सहयोग करना सीख, क्योंकि जब तू प्रवाह के साथ चलता है तब तुझे धक्का नहीं लगता। और इसी प्रवाह में तुझे वह सहजता मिलेगी जिसकी खोज में तू बहुत समय तक भटका था। अब अंत में मैं तुझे यह स्मरण कराना चाहता हूं कि तू कभी अकेला नहीं था, न कभी होगा, क्योंकि मेरा साथ तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में और तेरे हर मौन में विद्यमान है।
और जब भी तू थके या दिशाहीन महसूस करे तो बस भीतर लौट आना, क्योंकि भीतर ही वह स्थान है जहां मैं तेरा सदा इंतजार करता हूं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा, केवल प्रेम और संरक्षण के साथ। और अब मेरे प्रिय बच्चे, इस यात्रा के इस चरण पर मैं तुझे पूर्ण आशीर्वाद देता हूं। शांति का आशीर्वाद, स्पष्टता का आशीर्वाद और उस साहस का आशीर्वाद जो तुझे सत्य के साथ जीने की शक्ति देता है। इसलिए अपने हृदय में यह स्मरण स्थायी रूप से स्थापित कर ले कि तू सुरक्षित है, संरक्षित है और मार्गदर्शित है। और जब भी संसार तुझे डगमगाने का प्रयास करे तो बस इतना कहना कि मैं तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर श्वास में, हर काल में। मेरे प्रिय, उनका उपदेश हमें बताता है कि हर स्थिति में हमें शांतित रहना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्तियां क्यों ना आए। भगवान शिव की दया से हम हर रुकावट को पार कर सकते हैं। जब हम जीवन की मुश्किलों से जूझते हैं तो भगवान शिव का ध्यान हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है। उनका एक पवित्र मंत्र है, हर हर महादेव। इस मंत्र में आत्मबल और सकारात्मक सोच का गहरा रहस्य छिपा है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और प्रेम से हम किसी भी संकट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, बस एक पल के लिए उनका स्मरण करो। भगवान शिव का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि जो चला गया उसकी चिंता छोड़ो, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है। तो मेरे प्रिय संतान, आज से हम भगवान शिव के इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं। हर रोज उनकी कृपा के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें और चारों ओर सकारात्मकता का प्रसार करें। याद रखो, जब तुम भगवान शिव को अपने हृदय में बसाते हो तब कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। आओ हम सभी मिलकर इस संदेश को साझा करें और अपने जीवन को भगवान शिव की दया से प्रकाशित करें। जय भोलेनाथ। मेरे प्रिय संतान, जो लोग तुम्हें बार बार रुलाते हैं या दुख देते हैं, आज उनकी जीवन की अंतिम शाम होगी। ध्यान से सुनो भगवान शिव का संदेश। मेरे प्रिय संतान, आज मैं तुमसे वही कहने आया हूं जो तुम्हें जानना आवश्यक है। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, तुम्हारा हृदय दर्द से भरा है और तुम्हारी आंखें उन व्यक्तियों की वजह से आंसू बहाती हैं जो तुम्हें रोज दुख पहुंचाते हैं। लेकिन स्मरण रखो, शिव की सहनशीलता असीम है, लेकिन अन्याय की भी एक सीमा होती है। आज उन लोगों की जीवन की अंतिम शाम है जो तुम्हें रोज आंसुओं में डुबाते हैं, जो तुम्हारा अपमान करते हैं, जो तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं। यह मेरा वचन है, अब तुम्हारा समय बदलने का है। संतान, तुमने बहुत सहा है। अपनों की ताने, परायों की साजिशें, समाज का उपहास, सब सहते सहते तुम्हारा मन कठोर हो गया। लेकिन तुम भूल गए कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारे हर आंसू की ध्वनि कैलाश पर्वत तक पहुंचती रही। याद रखो, मैं तुम्हें बार बार परखता हूं, लेकिन कभी गिरने नहीं देता। अब फैसला मेरा होगा। आज जो लोग तुम्हें हंसते हुए गिरते देखना चाहते हैं, जो तुम्हारे दुख पर खुशी मनाते हैं, उनकी सांसें मेरे नियंत्रण में है। उनकी हंसी आज आखिरी बार गूंजेगी, क्योंकि आज से मैं उनका हिसाब लेना शुरू कर रहा हूं। संतान, अगर तुम्हें मेरा संदेश वास्तव में अपने हृदय में महसूस होता है तो अभी इसी समय इस वीडियो को साझा करो, ताकि अन्य टूटे हुए दिलों तक मेरा वादा पहुंचे। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, हर उस आत्मा के लिए है जो अंधकार में सिसक रही है। अगर तुम इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 800 लिखकर अकेला स्टोरी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और भी गहरा होगा। मेरी नजरों में तुम्हारा दुख मैंने देखा है। हर वह पल जब तुम रात में अकेले तकिए में मुंह छिपाकर सिसकते थे। मैंने सुना है तुम्हारा हर वह प्रश्न जो तुमने आकाश की ओर देखकर पूछा था, हे महादेव कब तक सहना पड़ेगा। और आज मैं उत्तर देने आया हूं, अब और नहीं, तुम्हें अब और आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। जिन्होंने तुम्हें तोड़ा वही आज टूटेंगे, जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा वही आज अकेले रह जाएंगे। संतान, अब समय है कि तुम अपनी ताकत को पहचानो। मैं तुम्हें आज निर्देश देता हूं, डरना बंद करो। जो भय तुम्हें वर्षों से बंधक बनाए हुए था, उसे मैं आज तोड़ रहा हूं। आज से तुम्हारे जीवन में एक नया आरंभ होगा। लेकिन सुनो, अगर तुम वास्तव में मेरी शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि जब तुम्हारा नाम मेरे साथ गूंजेगा तब तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच स्थापित हो जाएगा। मेरा वादा याद रखो संतान, मैं अपने भक्त को कभी अपूर्ण नहीं छोड़ता।
अगर आज तुम खाली हाथ हो तो कल मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा कि संसार देखेगा। अगर आज तुम अकेले हो तो कल तुम्हारे साथ समूह होगा। अगर आज तुम हारते दिख रहे हो तो कल तुम्हारी जीत की ध्वनि गूंजेगी। और जो लोग तुम्हारे आंसुओं पर खुद को विजय मानते हैं, उनकी हार आज से आरंभ हो चुकी है। प्रिय दर्शकों, अगर यह शब्द तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहे हैं तो समझ लो, यह केवल संदेश नहीं बल्कि भगवान शिव की प्रत्यक्ष प्रेरणा है। तुम अभी यह वीडियो देख रहे हो, यह कोई संयोग नहीं है। भगवान शिव ने तुम्हें चुना है ताकि तुम यह संदेश ग्रहण करो और इसे आगे बढ़ाओ। इसलिए अभी भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले समय में हर संदेश तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने वाला है। और साझा करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे साझा से किसी अन्य का जीवन संवर सकता है। कर्म का फल संतान। आज मैं तुमसे अंतिम सत्य कहता हूं, किसी का हक छीनने वाला कभी सुखी नहीं रहता, किसी को रुलाने वाला कभी शांतिपूर्वक नहीं सोता, और किसी भक्त का अपमान करने वाला कभी मुझसे बच नहीं सकता। आज जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया, मैं उनके भाग्य से सुख के पृष्ठ मिटा रहा हूं। अब वे सिसकेंगे, अब वे बिखरेंगे, और अब वे समझेंगे कि किसी के आंसू कितने मूल्यवान होते हैं। तुम्हारे लिए सांत्वना मेरे प्रिय, अब तुम्हारी रातें उजाली होंगी, अब तुम्हारे सपने पूरे होंगे, अब तुम्हारे जीवन में वह सब वापस आएगा जो तुमने खोया था। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपने भीतर की श्रद्धा कभी कमजोर नहीं होने देनी। जब हालात कठिन हो तो केवल ओम नमः शिवाय का जाप करो। वह जाप मेरे कानों तक सीधे पहुंचता है। अंतिम सावधान उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि भक्त निर्बल है। आज मेरी अंतिम सावधान है, भक्त की मौन को उसकी हार मत मानो, भक्त की सहिष्णुता को उसकी दुर्बलता मत समझो। क्योंकि जब भक्त पर अत्याचार होता है तो मैं स्वयं विनाश बनकर उतरता हूं। आज से विनाश की शुरुआत हो चुकी है। संतान, तुम अब अकेले नहीं हो, तुम्हारे आंसू अब व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारी हर रात अब नई सुबह लेकर आएगी। याद रखो, जो लोग तुम्हें हमेशा रुलाते थे, आज उनकी जीवन की अंतिम शाम है, और तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत दिन अब आरंभ हो रहा है। अगर तुम्हें मेरे शब्दों में विश्वास है तो अभी इसी समय भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और इस संदेश को साझा करो, ताकि पूरी दुनिया जान ले कि भगवान शिव अपने भक्त का साथ कभी नहीं त्यागते। भगवान शिव कहते हैं, मेरे प्रिय संतान, मैंने तेरे प्रयास देखे हैं, तेरे आंसू महसूस किए हैं, तेरे हृदय की पुकार ग्रहण की है। अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना साकार होगा। तेरी मेहनत और श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं स्वयं तेरा सहारा बनूंगा। मेरे संतान, कभी मत सोचो कि मैं तुझसे दूर हूं। जब तू टूटा था, मैं तेरे निकट था। जब तू रोया था, मेरे हृदय ने भी वह पीड़ा अनुभव की थी। जब तुझे लगा कि तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, तभी मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। याद रखो, हर परीक्षा इंसान को अधिक मजबूत बनाती है। जैसे लोहा अग्नि में तप कर कुशाग्र बनता है, वैसे ही इंसान दुख सहकर महान बनता है। तू भी अब उस तपस्या से बाहर आ चुका है। अब समय है फल प्राप्त करने का मेरे भक्त। तेरा वह सपना जो तूने वर्षों से हृदय में छिपाया है, वह अब वास्तविकता बनने वाला है। चाहे वह सपना पारिवारिक सुख का हो, धन की समृद्धि का हो, प्रेम प्राप्त करने का हो, या आत्मबोध का, मैं तुझे वही प्रदान करूंगा जिसकी तुझे सबसे अधिक जरूरत है। संतान, अगर तूने दूसरों का कल्याण किया है, अगर तूने सत्य का साथ निभाया है, अगर तूने कभी किसी को चोट पहुंचाकर प्रसन्नता नहीं ली, तो मेरी दया तुझ पर स्थिर है। अब तेरे जीवन के अंधकार दूर होंगे और नया उजाला आएगा। देख मेरे संतान, जीवन की राह चुनौतियों से परिपूर्ण होती है। कभी तू गिरता है, कभी उठता है, लेकिन हर बार मैं तुझे संभालता हूं। जब तू सोचता है कि यह अंत है, तभी मैं तुझे नया प्रारंभ देता हूं। आज भी वही समय है। तेरे जीवन में अब नया पृष्ठ शुरू होगा। तेरा सपना साकार होगा। भगवान शिव कहते हैं, सहनशीलता सबसे बड़ी साधना है। जिस व्यक्ति में सहनशीलता है, वही लक्ष्य तक पहुंचता है। तूने सहनशीलता रखी, इसीलिए अब तुझे उसका प्रतिफल मिलेगा। क्या तू जानता है कि पार्वती ने मुझे प्राप्त करने के लिए कितने जन्मों में साधना की थी? उन्होंने हर संकट को सहा। जब उनकी सहनशीलता अटल रही, तब मैं स्वयं उनके जीवन में आया। इसी प्रकार तेरा सपना भी अब धरती पर उतरेगा। भगवान शिव कहते हैं, संतान, केवल प्रार्थना से जीवन नहीं बदलता, कर्म के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन जब कर्म और श्रद्धा दोनों साथ हो, तब चमत्कार घटित होता है। तूने कर्म भी किया और श्रद्धा भी निभाई, इसीलिए अब मैं तुझे आशीष दूंगा।
तेरा श्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आज तक सफलता नहीं मिली तो वह कल मिलेगी, और आज वह कल आ चुका है। संतान, मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूं, आने वाले दिनों में तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। अचानक तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरा नाम होगा, तेरी पहचान बनेगी और लोग तुझे आदर देंगे। हर सोमवार जब तू जल अर्पित करता है, जब तू ओम नमः शिवाय जपता है, तब तेरा सपना और निकट आता है। संतान, तेरी एक एक प्रार्थना मैंने ग्रहण की है। अब मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। तेरा सपना साकार होगा, क्योंकि अब समय आ चुका है। जो बीज तूने बोया था वह अब वृक्ष बन चुका है। अब उसकी छांव तुझे शांति देगी और उसके फल तेरे जीवन को भरपूर करेंगे। संतान, तू चिंता मत कर। तेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना अब पूरा होगा। सहनशीलता रख, श्रद्धा रख और कर्म करता रह। मैं तेरे साथ हूं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय संतान, भगवान शिव का संदेश है कि जब इंसान पूरे हृदय से किसी उद्देश्य की ओर बढ़ता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके पथ को सुगम बनाने में जुट जाता है। मेरे संतान, तेरे कर्म और तेरी श्रद्धा ने अब वह समय ला दिया है जब तेरी किस्मत के द्वार स्वतः खुलेंगे। कभी हार मत मानना, क्योंकि हार वही मानते हैं जिनका विश्वास डगमगाता है, और तू वह आत्मा है जिसे मैंने बल और साहस प्रदान किया है। तेरी नसों में वही दृढ़ता बहती है जिसने पर्वतों को हिलाया था और महासागरों को रोका था। तेरे भीतर का विश्वास ही तुझे आगे ले जाएगा। मेरे प्रिय संतान, भगवान शिव तुम्हें इस संदेश के माध्यम से इस जगत को यह बताना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में एक नया प्रारंभ होने वाला है। तुम्हारी दृष्टि के सामने क्षण भर में एक ऐसा सत्य आने वाला है जिससे तुम स्तब्ध रह जाओगे। तुम्हारा समय बहुत अनुकूल है। तुम्हारा जीवन अद्भुत ढंग से बदल रहा है। तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे आने वाले दिन तुम देख सकोगे। जो भूलें तुमसे हुई हैं उसके लिए अब तुम्हें क्षमा प्रदान की जा रही है। कुछ पुराना भूल जाओ, कुछ नया याद करो और अपने कदम आगे बढ़ाओ। तुम एक शुद्ध आत्मा हो। पथ दिखाया जा रहा है। तुम्हें साहस से आगे बढ़ो, क्योंकि भविष्य तुम्हारा बहुत सुरक्षित रहने वाला है। तुम्हारे स्वप्न पूरे होंगे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारी किस्मत बहुत उज्जवल है। तुमने अपने भाग्य में विजय लेकर आए हो, और यह कोई उपहार नहीं, भगवान शिव की ओर से यह तुम्हें तुम्हारे कठिन श्रम का ही फल मिल रहा है। जरूरत से ज्यादा परिश्रम करते हो, तुम सोच से ज्यादा सुख तुम्हें प्राप्त होंगे। देखो मेरे प्रिय, मार्ग खुल गए। सारे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। तुम्हारे लिए जो पथ अंधकार में दिखते थे उन पर चलकर अब तुम मंजिल प्राप्त करोगे। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा प्रारंभ से तुमने कल्पना की थी। वह खुशियां तुम तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। सब कुछ सरलता से तुम प्राप्त कर पाओगे। मेरे संतान, तुम विजय होंगे। तुम्हें समृद्धि प्राप्त होगी, जिसका इंतजार था कि तुम इन सभी संकटों से बाहर आओगे और तुम्हारे जीवन में शांति और धन का वास होगा। मेरे प्रिय संतान, यह मत भूलो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सत्य और समर्पण रखोगे तो मैं तुम्हें हर उस लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा जो तुम्हारे लिए तय है। लेकिन इसके लिए तुम्हें कभी भी हार मत मानो। तुम्हारे पास वह बल है जो किसी भी संकट का सामना कर सकता है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो तुम हर विपदा से विजय होंगे और तुम्हारे जीवन में सफलता आएगी। अब अगर तुम इस संदेश को महसूस कर रहे हो और मानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो एक 08 टाइप करो और हर हर महादेव का जयकारा लगाओ। ये तुम्हारे जीवन में मेरी दया और शक्ति का प्रतीक होगा। प्रिय संतान, यह मत भूलना कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब याद करो कि भगवान शिव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मैं तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल को सरल बना दूंगा। मेरे प्रिय संतान, अशोक के पीछे मेरी एक छोटी सी कथा सुनने से तुम्हें 10 गुना फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए इसे ध्यान से पूरा सुनो। मेरे प्रिय संतान, यह कथा रावण पर आधारित है। इस कथा से तुम्हें बड़ी सीख मिलेगी। मेरे प्रिय संतान, जब श्री राम अयोध्या में राज्य करने लगे, तब भी भगवान शिव तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। यदि तुम्हारा मनोबल मजबूत नहीं है और तुम्हारे भीतर सहनशीलता नहीं है, तो तुम कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर पाओगे। मेरे संतान, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे हृदय के अंदर इतनी अभिलाषाएं हैं जिनका कोई अंत नहीं। करने की इच्छा होती है कि वह कुछ ना कुछ कर ले, लेकिन उनके अनुसार कुछ होता नहीं, सिवाय उनके विपरीत। जब भी ये सोचते हैं कि आज मैं ये कार्य पूर्ण कर लूंगा, तब उनका सोचा हुआ कार्य सिद्ध नहीं होता। सिद्ध तो उन्हीं का होता है जो भगवान शिव के सच्चे भक्त होते हैं,
और भगवान शिव पर विश्वास रखते हैं। उनके सभी कार्यों को भगवान शिव तत्काल सिद्ध करते हैं। मेरे संतान, अपनी भगवान शिव की उपस्थिति दिखाने के लिए हाँ टाइप करें कि हाँ भगवान शिव, मैंने तुम्हारे संदेश को ग्रहण किया हूं और प्रत्येक दिन ग्रहण करता रहूंगा। तुमने जो बातें कही वह मेरे जीवन के अनुकूल हैं। उन्हें मैं अपने जीवन में इस प्रकार अपनाने का प्रयास करूंगा जिससे कि मेरी समस्त रुकावटें नष्ट हो जाएं। भगवान शिव की महिमा असीम है। वह जो चाहेंगे वही करेंगे। उनके सिवाय इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं जो इतना सब कुछ कर सके, क्योंकि उन्होंने बड़े से बड़े कार्य किए हैं, बड़े से बड़े दैत्यों का संहार किया है और बड़े से बड़े अधर्मों का नाश किया है। वही तो मेरे भोलेनाथ हैं जो सभी का दुख हरने के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। मेरे संतान, भगवान शिव के जितने भी भक्त हैं वे अवश्य जानते हैं कि भगवान शिव बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अपनी अनंत दया बरसाने लग जाते हैं। वह अपनी दया करते समय यह नहीं सोचते कि यह मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ वे कर ही डालते हैं। बाद में उसका परिणाम भले ही कठिन क्यों ना हो। मेरे संतान, भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, उनकी महिमा अनंत है। उनका बखान तीनों लोकों में नहीं किया जा सकता। जितनी उनकी स्तुति की जाए उतनी ही कम है। तो मेरे प्रिय संतान, अपने भगवान शिव को कभी भी अपने से अलग मत होने देना। उन्हें सदैव अपने साथ रखना। हर कार्य में उनकी सहमति और उपस्थिति तुम्हारे लिए आवश्यक है। यदि तुम उनकी उपस्थिति और सहमति रखोगे तो कभी भी तुम अपने जीवन में पराजित नहीं होंगे। सदैव आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे और जब तुम आगे की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारी उन्नति अवश्य निश्चित हो जाएगी, क्योंकि भगवान शिव तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे होंगे। और वह जब तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे होंगे तब तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मेरे संतान, प्रत्येक व्यक्ति का एक न एक विरोधी जरूरी होता है जो उसकी संगीत गतिविधियों से परिचित रहता है और उनकी अच्छी कृतियों से ईर्ष्या करता है। तुम्हें इस समय यह समझ नहीं आ रहा होगा कि जो कुछ घटित हो रहा है वह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं वह सब देख रहा हूं जिसे तुम इस वक्त महसूस भी नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी जिंदगी का पूरा चित्र मेरे सामने स्पष्ट है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल एक संकेत है। वह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा में हर कदम, हर फैसला और हर भावना एक श्रृंखला की तरह है जो एक बड़ी तस्वीर को आकार दे रही है। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम एक पल रुको और अपने भीतर झांको। मैं तुम्हें वह सत्य दिखाना चाहता हूं जो इस क्षण में तुम्हारे जीवन में उभर रहा है। तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा, तुम्हारे विचारों की लहरें, तुम्हारी अनकही बातें, यह सब एक अदृश्य तरंग की तरह फैल रही हैं। तुम्हें शायद इसका एहसास ना हो, लेकिन तुम्हारी छोटी सी क्रिया भी किसी दूसरे के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। कभी कभी एक साधारण शब्द, एक अनकही भावना या तुम्हारी मौन भी किसी के हृदय को गहराई से प्रभावित कर सकती है। यह संभव है कि इस समय कोई तुम्हारी पैदा की हुई उन तरंगों में फंस चुका है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। यह उसकी भूल नहीं है बल्कि आत्माओं के बीच जुड़ी अदृश्य डोर का परिणाम है। इस समय जो स्थिति बनी है वह केवल संयोग नहीं है। तुम्हारे कुछ फैसले, तुम्हारे कुछ कदम और तुम्हारे अनजाने भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, यह सब मिलकर एक ऐसी परिस्थिति बना रहे हैं जिसे तुम पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहे। यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी भी परिणाम के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। यह कई कारकों, कई भावनाओं और कई फैसलों की संयुक्त ऊर्जा होती है। तुम्हारे हृदय में संगीत बहुत सारी उलझने हैं। तुम शायद सोच रहे हो कि यह सब तुम्हें क्यों बताया जा रहा है। मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आया हूं। मैं बस तुम्हें वह सच्चाई दिखाना चाहता हूं जिसे जानकर तुम अपनी यात्रा को और स्पष्टता से देख सकोगे। तुम्हारा हृदय शुद्ध है। मैं जानता हूं कि तुमने कभी किसी को दुख पहुंचाने का इरादा नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे कुछ अनजाने कदमों ने किसी अन्य के जीवन में एक पीड़ादायक तरंग पैदा की है। जब तुम्हें यह एहसास होगा तो तुम्हारा हृदय भी उस पीड़ा को महसूस करेगा। यह समझना जरूरी है कि जीवन में हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि उन सभी पर पड़ता है जो हमारी ऊर्जा से जुड़े होते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं या किसी पर विश्वास करते हैं तो हम कभी यह नहीं सोचते कि हमारे छोटे छोटे शब्द या कार्य किसी अन्य की भावनाओं को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। इस समय जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है
वह बिना किसी गलती के एक ऐसी स्थिति में फंस चुका है जहां उसे पीड़ा और भ्रम का सामना करना पड़ रहा है। शायद तुम्हें इसका एहसास ना हो, लेकिन यह स्थिति उसके लिए बहुत कठिन है। अब समय आ गया है कि तुम इस सत्य को स्वीकार करो। यह स्वीकार्यता तुम्हें खुद को बेहतर समझने में सहायता करेगी। यह तुम्हें मजबूत बनाएगी और तुम्हारे अंदर संवेदना और दया को बढ़ाएगी। यह मत सोचो कि यह कहानी यहीं समाप्त हो रही है। यह तो बस एक नया पृष्ठ है। तुम्हारे पास इस स्थिति को संवारने का अवसर है। तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम उस व्यक्ति की पीड़ा को कम कर सको। यह केवल माफी मांगने की बात नहीं है, यह उस सत्य को स्वीकारने की बात है जो तुम्हारे हृदय में छिपा है। तुम्हारे भीतर प्रेम और समझ की शक्ति है। जब तुम सच्चे हृदय से खुद को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का होगा। तुम देखोगे कि माफी शब्दों से कहीं अधिक गहरी होती है। अब समय है खुद को समझने का। यह समय है उससे जुड़ने का जिसने तुम पर विश्वास किया था। उसे यह एहसास दिलाने का कि तुमने कभी जानबूझकर उसे दुख नहीं पहुंचाया। यह समय है अपने भीतर की सच्चाई को देखने का और उसे खुले दिल से साझा करने का। तुम शायद सोच रहे हो कि क्या तुम इस स्थिति को सुधार सकते हो? हाँ, तुम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने हृदय की गहराई से कार्य करना होगा। तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ उस व्यक्ति से संवाद करना होगा। तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपनी भूलों को समझो और उन्हें संशोधित करो। यह अवसर